हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न प्रो एक्सेल। आज हम सीखेंगे सम का एक नया फीचर दैट इज़ डी सम। सो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, सिटी, सेल्स डेट, यूनिट सोल्ड, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये रेवेन्यू है जिसमें जो कि जनरेट होता है हाउ मेनी यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ईच प्रोडक्ट का कॉस्ट है और जितनी भी आपकी यूनिट सेल होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। तो हम बात कर रहे थे डी सम की। तो डी सम में हमें जो जो डेटा बेस है हमारा उसका सम निकालना होता है, डेटा बेस में से सम निकालना होता है। सो हम इसमें दो चीज़ों का सम निकाल कर चेक करेंगे। एक तो ब्रांड वाइज हमें सम बताना है कि लाइक हमारे पास मल्टीपल ब्रांड है, जैसा कि आप इस डेटा में देख सकते हैं। सी कॉलम में ओप्पो, एलजी, निकॉन, डेल, आसूस, सैमसंग, मोटोरोला एंड JBL, कैनन, देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स। ठीक है, तो अगर हमें वन बाय वन ना जा कर के या फिर कोई और कॉम्प्लिकेटेड मेथड के थ्रू नहीं जा कर के या कोई कैलकुलेटिव फॉर्मूला यूज़ ना करके हमें अगर सम चेक करना है ब्रांड का, तो हम टोटल उस पर्टिकुलर ब्रांड का तो हम रेवेन्यू यहाँ पर टोटल डी सम के थ्रू निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमें अगर पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे, लाइक प्रोडक्ट नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, तो इसके बेसिस पे अगर आपको भी प्रोडक्ट का रेवेन्यू अगर फाइंड करना है तो आप यहाँ डी सम के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे जो है किस तरह से अप्लाई करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ब्रांड नेम जिसका हमें टोटल डी सम हमें फाइंड करना है। तो ब्रांड नेम हम या तो सिंपल हमें मैनुअली लिखना होगा कि मुझे ओप्पो ब्रांड का जो डी सम है यानी कि टोटल सम है, जितना भी इस डेटा सेट में जितने भी ओप्पो ब्रांड के प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं उसका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, तो हम इस तरह से मैनुअली लिख करके हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। बट इसमें एक चांसेस ये होते हैं कि कई बार ब्रांड नेम में आप नाम मिस्टेक करेंगे तो उसमें स्पेलिंग मिसमैच हो जाती है जिसकी वजह से आपका डेटा मैपिंग जो है रॉन्ग हो जाता है। तो इसके लिए हम एक सिंपल फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे डेटा सेट में ब्रांड के जो नाम है वो मल्टीपल टाइम जो है वो यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम जैसे आप देख रहे हैं ओप्पो में यहाँ पर लैपटॉप प्रोडक्ट बिका था, सेम ओप्पो ब्रांड का कैमरा भी बिका है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी ब्रांड्स के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी एक ब्रांड का मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें यूनिक ब्रांड नेम निकालना है। तो उसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज़ यूनिक। ओके, आप जब UNI आपने लिखा तो उससे रिलेटेड आपके पास जितने भी फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो हम इसे यूनिक पर जाकर जो हमें चाहिए एंड देन क्लिक ऑन टैब, तो ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास विजिबल हो जाता है। एंड देन क्लिक ऑन ये पूरा हमें शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो की हमने ये पूरा सेलेक्ट कर लिया है एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यूनिक प्रोडक्ट जो है टोटल वो यहाँ पर 22 टोटल ब्रांड नेम यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं इस डेटा सेट में, तो वो यहाँ विजिबल हो गया। सिमिलरली हमें प्रोडक्ट नेम के लिए भी अप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू यूनिक। यूनिक में जाकर हम टैब प्रेस करेंगे एंड देन हमें प्रोडक्ट नेम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हमारा टोटल जो प्रोडक्ट का कैटेगरी है यानी कि प्रोडक्ट टाइप है या प्रोडक्ट नेम कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो है टोटल 9, यानी कि लैपटॉप, हेडफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर, कैमरा, स्मार्टफोन, टैबलेट, मॉनिटर, प्रिंटर, टेलीविजन, दैट्स इट। ओके, सो नाउ अभी हमें यहाँ पर ब्रांड नेम में और प्रोडक्ट नेम में दोनों में हम जा करके इसमें लगाएंगे। सबसे पहले हमें जाना है डेटा में हम जाएंगे, यहाँ पर आप डेटा टूल्स में सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह से एक चेक बॉक्स विजिबल होगा। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है लिस्ट में जाना है एंड देन क्लिक ऑन सोर्स पे आपको सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ब्रांड नेम यहाँ पे हमने यूनिक ब्रांड नेम वाला जो सोर्स है
इसे हमें सेलेक्ट करना है एंड देन हम इसे अप्लाई ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। मेरे सारे ब्रांड के नेम जो हैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें जिस भी ब्रांड का नाम चाहिए हम यहाँ पर उसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हमें कोई भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे सिंपल डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें प्रोडक्ट नेम पे भी डेटा वैलिडेशन लगाना है, तो हम यहाँ पे इसमें दोबारा से जाएंगे। डेटा वैलिडेशन सेटिंग में हम जाकर लिस्ट, सोर्स में हमें सोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो ये हमारा सोर्स हो गया एंड देन ओके। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम में भी हमारा वैलिडेशन लग चुका है। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, तो इस लिस्ट के थ्रू आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे हम हाइड कर सकते हैं ताकि हमारा जो है ये विजिबिलिटी थोड़ी क्लीन हो, हमारा जो फाइल है वो क्लीन दिखे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसे हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और इसे हमने कर दिया हाइड, ताकि हमारा जो शीट है वो बिल्कुल विजिबल हो। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डीसम लेना है। तो डीसम हमें किस चीज़ का, हम सबसे पहला ही वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ओप्पो ब्रांड का हमें डीसम लेना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे रेवेन्यू के नीचे, इक्वल का सिंबल देंगे एंड देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डीसम। तो अब आप देख सकते हैं डीसम हमारा जो है हमने जैसे ही लिखा था नीचे ऑप्शन अवेलेबल हो गया, हमने टैब प्रेस किया। नाउ अभी हमारे पास जो है डेटाबेस सेलेक्ट करना है। डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस बेसिकली अ टेबल जिसमें आपके डेटा अवेलेबल है। तो ये हमारा डेटाबेस है, तो हम ये पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो एंड देन डाउन एरो, तो ये मेरा पूरा डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। नाउ कॉमा, अभी हमें ये डेटाबेस के बाद हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है फील्ड की। तो फील्ड में क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। हमें क्या चाहिए, फील्ड इज़ अ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का हमें सिंपल सा हेडर सेलेक्ट करना है कि हमें रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, एंड देन कॉमा, उसके बाद है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगा कि प्रोडक्ट का नाम है, ब्रांड का नाम है, जो भी आपका क्राइटेरिया है। तो हमारे पास अगर हम ये कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो हमें कहाँ जाना है, हमें ये वाला। तो हमें हेडर एंड देन सेकेंड फर्स्ट कॉलम जो है जहाँ पर हमारा वैलिडेशन अवेलेबल है, ये दोनों हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि क्राइटेरिया हमेशा मेरा जो है वो रेंज में आएगा। एंड देन क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओप्पो का जो है टोटल रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो ये ओप्पो ब्रांड की जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है दैट इज़ 18632,306, यानी कि 1,86,33,306। ठीक है, तो ये हमारा, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकती हैं। आपने फ़िल्टर लगाया एंड देन क्लिक अनचेक और हमें सेलेक्ट करना है ओप्पो एंड देन अप्लाई ओके। अब आप देख सकते हैं इसको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18632,306 एग्जैक्ट नंबर मैच हो रहा है। ठीक है, या फिर हम आपको सिंपल इसको टेबल में कन्वर्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले इसे टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इंसर्ट में हम जाएंगे टेबल सेलेक्ट करने के लिए एंड देन यहाँ पर आप टेबल्स में जाके देखिए टेबल, इसे हमने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक इसने रेंज सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके, तो ये मेरा टेबल आ गया है। अभी हमें चाहिए ओप्पो ब्रांड नेम में, आपने यहाँ पे अनचेक किया, सेलेक्ट किया हमने ओप्पो एंड देन क्लिक ऑन ओके और यहाँ पर हमने प्ले कर दिया टोटल रो में आ गया। यहाँ पर हमारा ओप्पो में यही अमाउंट बना है और यही हमारा टोटल यहाँ भी जनरेट हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि कितना मैच हो रहा है। तो ये डीसम के थ्रू हम डेटाबेस से हम एग्जैक्टली यही मैच निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम ब्रांड का नाम चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए LG का, तो ये LG का 34622,729। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पे भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा LG आ गया, क्लिक ऑन ओके। तो अब ये देखिए 34622,792 ये हाइड हो चुका है क्योंकि LG दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हाइड हो गया रो। तो हम यहाँ से जब इसे हम फिल्टर को हटाएंगे
तो वो विजिबल हो जाएगा। आप नंबर याद रख लीजिए 34622792। हमने चेक कर दिया, एग्जैक्टली 34622792 नंबर मैच हो रहा है। तो इस तरह से सिमिलरली अगर हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए तो प्रोडक्ट नेम के थ्रू हमें मान लेते हैं कि हमें लैपटॉप का डी सम चाहिए, तो सेम हम यूज़ करेंगे डी सम, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेटा बेस सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, देन हमें फील्ड चाहिए, तो फील्ड के लिए हम फिर से ड्रैग करेंगे ऊपर, और फील्ड हमें क्या चाहिए, फील्ड हमें रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू हमारा है ये वाला कॉलम, हमें हेडर सेलेक्ट करना है, कॉमा, एंड देन हमें जो है ये चाहिए क्राइटेरिया, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए अब आप लैपटॉप में फ़िल्टर लगाकर इसे चेक कर सकते हैं। मैंने लैपटॉप में फ़िल्टर लगाया। अब आप देखिए लैपटॉप जो है मल्टीपल ब्रांड्स के हैं बट प्रोडक्ट का नाम लैपटॉप है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ब्रांड नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट टाइप चाहिए था कि सिर्फ लैपटॉप में कितना सेल हुआ है। तो अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे डी सम, तो 59274330, सिमिलरली 59274330, तो हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट मैच जो है वो विजिबल है, तो हमारा डेटा बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से आप डी सम अप्लाई करके और जान सकते हैं कि आपका जो है टोटल सम किस तरह से आएगा पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड या किसी भी कैटेगरी का। अगर मेरी वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी कंट्रीब्यूट किए तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।